अब बेटा इस वेक्टर के क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक तीसरा वेक्टर सी है और ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, ये एक रिलेशन गिवन है। एक रिलेशन गिवन है सी डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 4 है। तो ए प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर यहाँ पूछा गया है। हमको क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बस वो ए पता है, बी पता है, हमको सी नहीं पता है। तो वेक्टर सी को अपन मान लेते हैं सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप और साथ में जो रिलेशन गिवन है ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। तो ए क्रॉस सी इक्वल टू बी गिवन है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ए क्रॉस सी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? सबको आता होगा, आई जे के, यहाँ पे क्या है -1 2 2 C1 C2 C3। करेक्ट है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ये हम लोग ए क्रॉस सी निकाल रहे हैं। अब ए क्रॉस सी निकालने पे ए क्रॉस सी इक्वल टू लिखा आई कैप 2C3 -2C2 माइनस जे कैप -C3 -2C1 फिर प्लस के कैप -C2 -2C1। ये आया ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्वेश्चन के हिसाब से बी के बराबर है और बी क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8i प्लस 7j माइनस 3k। दोनों तरफ के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करते हैं। तो i का यहाँ पे क्या है? 2c3 माइनस 2c2 इक्वल टू 8k हो गया। फिर इसके बाद c3 प्लस 2c1 बराबर 7k हो गया और C2 प्लस 2C1 इक्वल टू 3 की हो गया। तो यहां से C3 माइनस C2 इक्वल टू आ गया 4 आ गया। अब C3 की वैल्यू निकाल के और C3 की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालें तो क्या आ रही है? 4 प्लस C2 उठा के हम सेकंड वाले में डाल देते हैं। 4 प्लस C2 प्लस 2C1 इक्वल टू 7। तो ये आ गया। तो ये आ गया C2 प्लस 2C1 इक्वल टू 3। अब C2 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 3 माइनस 2C1 यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा C2 की वैल्यू यहाँ से या फिर यहाँ से निकाल लें, यहाँ डाल दें। तो 3 माइनस 2C1, बात करेक्ट है, इक्वल टू ये यहाँ पर बन रहा है जाके और साथ में इक्वल टू ये आ गया प्लस 2C1 इक्वल टू 3। तो यहाँ तो 3 बराबर 3 आ गया। मतलब कहने का भले ही हमारे पास ये तीन इक्वेशन थी लेकिन इन तीन इक्वेशन में सब इक्वल इक्वल आ जा रहा है। साथ में एक और रिलेशन गिवन है सी डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो अपन इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, सी डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 4। अब जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं? आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे वाले का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ। तो ये क्या लिखा है? C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप का डॉट लेंगे आप आई प्लस जे प्लस के साथ। अगर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आ गया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 4k आ गया। अब यहां से जो C3 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे डाल दीजिए और यहां से जो आपकी C2 की वैल्यू आई थी 3 माइनस 2C1 उठा के यहाँ डाल दीजिए। तो C3 की C1 की जगह C1 डालते हैं। C2 की वैल्यू क्या आई? 3 माइनस 2C1 प्लस C3 इक्वल टू 4 आ गया। तो ये आ गया -C1 प्लस C3 इक्वल टू 1 आ गया, जहां तक करेक्ट है। अब इसके बाद में C3 की वैल्यू यहां से निकाल लो, 1 प्लस C1 और उठा के यहां डाल दो, 1 प्लस C1 बराबर 4 प्लस C2। तो 1 प्लस C1 4 प्लस C2, C2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2C1। तो ये आ गया 3C1 बराबर 6। तो C1 की वैल्यू आ गई 2, C1 2 आ गया तो C3 आ गया 3, C3 3 आ गया तो C2 बराबर 3 माइनस 2C1। तो C2 की वैल्यू आ गई -1। तो वेक्टर C आ गया आपका C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। करेक्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि A प्लस सी का मॉड। तो वेक्टर A प्लस सी
तो वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है -1 2 2, -1 2 2 के कैप। अब इनका ए प्लस सी निकालना है, तो ए प्लस सी आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो इसके मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + 1 + 25 का होल स्क्वायर। तो आंसर इज 27। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन क्रिएट किए गए और उससे ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया।